और अब बात हिमाचल की, जहां सीएम ने कई बड़े ऐलान किए लेकिन एक बड़ा झटका भी दिया। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपना तीसरा बजट पेश किया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में एक गंभीर आर्थिक संकट के बीच सरकार ने सभी अफसरों की सैलरी में कटौती करने का ऐलान कर दिया। अगले 6 महीने के लिए सभी अफसरों को 20 से 30% कटौती का सामना करना पड़ेगा। हालांकि 3rd और 4th क्लास के कर्मचारियों को पूरी सैलरी पहले की तरह मिलती रहेगी। सीएम ने सदन में कहा कि जब आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी तो कटौती का पैसा वापस कर दिया जाएगा। और जहां एक तरफ प्रदेश में पैसे नहीं है और दूसरी तरफ योजनाओं के पिटारे भी उन्होंने खोल दिए। मुख्यमंत्री ने इस बजट में कई बड़े ऐलान किए। आपको बताते हैं कि आज क्या तोहफा दिया। शिमला में एआई सेंटर स्थापित करने की बात कही है। शिक्षा विभाग को 9,660 करोड़ का बजट दिया। 1 लाख गरीब परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली, 1 लाख महिलाओं को 1500 रुपये महीना, 50 महिला सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल के 1000 पद भरने का ऐलान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1700 रुपये से बढ़ाकर 3000 कर दी गई है। 27,000 परिवारों को पक्के मकान के आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। बीपीएल परिवार की बेटियों को विवाह के लिए 51,000 की राशि दी जाएगी। शोषण पीड़ित महिलाओं के लिए नई स्वाभिमान योजना की शुरुआत की जाएगी। युवाओं को स्वरोजगार के लिए स्टार्टअप योजना की ऐलान किया गया। इसके अलावा 650 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का भी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। बाल आश्रमों के लिए 2-2 करोड़ रुपए की घोषणा की। कांगड़ा एयरपोर्ट के पास बसाई जाएगी एरो सिटी। खेलो हिमाचल अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा 25 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 50,000 युवा बनेंगे इसके भागीदार। किसान आयोग के गठन का भी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। इसके अलावा दूध का क्रय मूल्य भी बढ़ा दिया। साथ ही हिमाचल में पहली बार मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना की शुरुआत करने की उन्होंने घोषणा की और जिसके तहत जलाशयों की मछली 100 रुपए प्रति किलो की एमएसपी पर खरीदी की जाएगी। और इस नई योजना से मछुआरा समुदाय के भाइयों की स्थिर आय और बेहतर आजीविका का सहारा मिलेगा। वर्ष 2026 में हमारे बजट का आकार 58,514 करोड़ रुपया था, जो कि वर्ष 2026-23 के लिए 54,928 करोड़ रुपए का होगा। हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रदेश की रीढ़ मानते हैं और हमारी सारी नीतियां प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मेहनतकश लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के आधार पर खड़ी है। मैंने पिछले 3 सालों के बजट में हिमाचल को एक हरित राज्य, पर्यटन राज्य, ऊर्जा राज्य और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने की पहल की है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हमने जो वादे प्रदेश की जनता से किए थे उन्हें पूरा करने का काम सरकार बनते ही शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि इसके अलावा सीएम ने ऐलान किया कि चंबा के लिए भी उड़ान सेवा शुरू की जाएगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 250 करोड़ का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश में बजट पेश करने से पहले सुक्खू सरकार ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया। सरकार ने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धन कर यानी संशोधन करके विधेयक 2026 पेश किया और पेट्रोल डीजल पर अनाथ और विधवा टैक्स लगाने का फैसला किया है। ऐसे में हिमाचल में 5 रुपए तक पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार अनाथ बच्चों के लिए सुख आश्रय योजना चला रही है और इसमें प्रदेश के 6,000 बच्चे हैं। उनकी पढ़ाई, रहने का वहन सरकार उठाती है और यहां तक कि बच्चों को सरकारी खर्चे पर बड़े शहर में घूमने के लिए भी भेजा जाता है। जबकि विधवाओं के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है और इनमें से घर के लिए 3 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। हालांकि अभी संशोधन विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और आपको बता दें कि इसके पहले सरकार बिजली, शराब पर सेस लगा चुकी है, लेकिन सुक्खू सरकार के इस टैक्स पर बीजेपी ने निशाना साधा है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ये बजट जो है लगभग 9,500 करोड़ रुपए का घाटे का बजट प्रस्तुत हुआ है और इसमें विकास की दृष्टि से तो आपको कहूं कि आगे बढ़ने के बजाय हिमाचल प्रदेश बहुत पीछे चला गया। जितना बजट पहला बजट था कांग्रेस की सरकार का, सुक्खू जी का पहला बजट जो था 53,412 करोड़ रुपीस का,
उसके करीब जो है ये बजट, चौथा बजट जो इसके बाद उनके पास सिर्फ एक ही बजट रहता है 54,928 करोड़ का, ये बजट प्रस्तुत किया। पिछला बजट से जो है लगभग 3,500 करोड़ रुपए का कम का ये बजट है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालात ठीक नहीं है। प्रदेश में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को भी केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। करीब 35 से 40 हजार करोड़ रुपए की मदद 5 साल के लिए मिलती थी, वो बंद कर दी गई है। राज्य सरकार के पास अपनी योजनाओं को चलाने के लिए पैसा जुटाने के लिए बड़ी कठिनाई हो रही है। लेकिन अब सियासत की खातिर बजट चाहे घाटे में हो, योजनाएं तो चलानी पड़ेगी, क्योंकि जनता से जो वादे किए हैं उसको तो निभाना पड़ेगा।